नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट लिखो, कैसा महसूस कर रहे हैं जी? आज है 7 अक्टूबर, है क्या? अक्टूबर है, नवंबर है? अक्टूबर है। हाँ जी, आज 7 अक्टूबर है मेरे प्यारे भाई। और मैं आपके सामने सोमवार को हाजिर हूं मेरे दोस्तों, एवरेज औसत की क्लास लेने के लिए। हमने पार्टनरशिप पूरा पढ़ लिया है। पार्टनरशिप, यस, 9 दिन का फास्ट है। पार्टनरशिप हमने पूरा पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों। शीट मैंने अपलोड करा दी है ना? वो गलती से हमारे टेक्नीशियन ने पार्टनरशिप की शीट एडवांस वाले सेक्शन में अपलोड कर दी है, लेकिन वो चैप्टर पूरा हो गया। तो हमने परसेंटेज भी पढ़ लिया मेरे दोस्तों, रेशियो पढ़ लिया है, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया। प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सबसे इंपॉर्टेंट। हमने पार्टनरशिप पढ़ लिया। और आज बेटा हम शुरू करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, पार्टनरशिप छोटा सा चैप्टर था, 4-5 क्लास में जैसे मैंने खत्म करा दिया, ऐसे ही एवरेज भी छोटा सा चैप्टर है। ये भी 5-6 क्लास में इस वीक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं एवरेज पढ़ने के लिए? चलो, अगर मैं बताऊं तो इस एवरेज की मैं आपको 2 शीट सॉल्व कराऊंगा। इसमें 2 शीट होंगी। पहली शीट बेसिक होगी और दूसरी शीट जो अच्छी लेवल की होगी। पहली जो शीट है वो बेसिक वाली होगी, और जो दूसरी जो सीट है मेरे दोस्तों वो टॉप लेवल की होगी। 2 शीट होंगी। अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं, आप कोई भी पेपर भारत में दीजिए, कोई भी, रेलवे, पुलिस, दरोगा, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी आप पेपर दीजिए, इंडिया में जो भी एग्जाम होता है जिसमें मैथ आता है, हमेशा एवरेज का एक ही सवाल आएगा। एक ना, एक से कम ना एक से ज्यादा है। वॉट एवर आप जीडी, पुलिस, कांस्टेबल, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, सीटीएल, सीपीओ, कोई भी पेपर दें, एवरेज का एक सवाल आएगा, एक सवाल आएगा। अब मेरे प्यारे भाई, समस्या यह है कि इस चैप्टर से या तो बहुत आसान सवाल बनता है, या बहुत आसान कि भाई उसका डाटा भी आसान है, लैंग्वेज भी आसान है, लॉजिक भी आसान है, और कैलकुलेशन भी आसान है। या फिर मेरे दोस्तों एग्जामिनर अगर बनाना चाहे तो बहुत मुश्किल, यानी कि मॉडरेट सवाल इस चैप्टर से कम बनते हैं। या तो मेरे दोस्तों एक बहुत ज्यादा ही आसान सवाल पेपर में आएगा, या ऐसा सवाल आएगा जो 10 सवाल के बराबर अकेला होगा। अभी आपके नसीब पे ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान की कितनी कृपा आपके ऊपर कि आपकी शिफ्ट में कौन सा पड़ता है। बहुत आसान या बहुत टफ सवाल एवरेज से बनते हैं, मॉडरेट सवाल तो इसमें बहुत कम है। ठीक है जी। और मैं आपको एवरेज के सारे टाइप कवर कराऊंगा, एवरेज के सारे टाइप कवर करूंगा। अगर मैं टोटल मिलाकर बात करूं तो मैं एवरेज के मेरे दोस्तों आपको लगभग 125 प्लस सवाल सॉल्व कराऊंगा। और इस 125 क्वेश्चंस में मेरे प्यारे भी सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे, बेसिक, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट, सब कुछ। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। बेसिक जानेंगे, इसमें भी कोई आपको फॉर्मूला नहीं रटना है। सम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की 3rd शीट ओपन नहीं हो रही, ओपन नहीं हो रही, ऐसे कैसे ओपन नहीं हो रही है भाई? इसके बाद रोनित घोष जी, ठीक है, लगाएं शीट है इसमें। शीट मैंने तैयार करवा दी और आज मैं शीट अपलोड करा दूंगा, केशव को भेज दो, अपलोड करवा देगा। ठीक है, शीट एवरेज की मैंने शीट मेरे दोस्तों अपडेट कर दी है। हाँ जी, पहले तो इन्हें बेसिक ही बताना है। शीट मैंने तैयार कर दिया, और जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ ना, मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन जो है, लेटेस्ट पेपर, जैसे अभी पेपर हुआ, अभी 2 दिन पहले आंसर की आई है एसएससी सीजीएल 2024 प्री की, उसका भी सवाल मैंने शीट में अपडेट कर दिया है। यानी कि 2 दिन पहले के पेपर का भी सवाल आपको शीट में सॉल्व करने को मिलेगा। देखो, एसएससी सीजीएल 2024 प्री का है, तो रिसेंट 2024 में जितने भी एग्जाम हुए सभी के अपडेटेड सवाल आपको मिलेंगे। आपको अपनी तरफ से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरेज औसत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो, नवरात्र की छुट्टी है, बंगाल वाले तो बहुत सारे बच्चे कई दिन से छुट्टी मांग रहे हैं, मैं 9वीं की छुट्टी करूंगा। आ जाओ सर, कुछ शीट ओपन नहीं हो रही। कौन सी शीट ओपन नहीं हो रही भाई? सारी शीट ओपन हो रही है, आप सही से ओपन करके डाउनलोड करो।
चलो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं। आप मुझे बताओ एवरेज या औसत क्या होता है? मुझे बताइए मेरे दोस्तों, एवरेज या हिंदी में औसत का क्या मतलब है? एवरेज या औसत का क्या मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या होता है एवरेज? आपको कोई डाटा दिया गया, सपोज आप गुड़गांव की एक कंपनी में गए, आप गुड़गांव की एक कंपनी में गए, तो गुड़गांव की एक कंपनी में मेरे दोस्तों बहुत सारे जो है लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग। एक आप गुड़गांव की कंपनी में चले गए, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। हर आदमी की अपनी अलग अलग सैलरी है। कोई महीने का 5,000 रुपए कमाता है, कोई 8,000 रुपए कमाता है, कोई 11,000 रुपए कमाता है। उस कंपनी में तनख्वाह सबकी अलग अलग है। कोई 20,000 रुपए कमाता है, ठीक है, कोई 32,000 रुपए कमाता है, 32,000 रुपए। तो सबकी अपनी अलग अलग तनख्वाह है। तो फिर मैं आपसे कहूं कि कंपनी में जितने भी इंप्लॉय, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबकी एवरेज सैलरी क्या है? एवरेज या औसत कैसे निकालेंगे? तो ये आपके पास एक डाटा होगा, एक इंफॉर्मेशन होगी कि कंपनी में बहुत सारे इंप्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 5,000, 8,000, 11,000, 20,000, 32,000 ये है। तो मैं आपसे पूछूं कि इनकी एवरेज या औसत सैलरी क्या है? अगर हम हर बंदे की सैलरी अलग अलग नोट करके बताने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो एक एवरेज नाम की चीज ढूंढी गई कि हम जानकारी भी बता दें और किसी को मेरे दोस्तों हर एक की सैलरी अलग अलग भी ना बतानी पड़े। तो एवरेज का मतलब होता है इन सभी लोगों की सैलरी ऐड कर लीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए। यानी कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशन, जो भी आपको आंकड़े या जो भी आपको डाटा दिया गया है मेरे प्यार भी, उनको ऐड कर लीजिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस मतलब आंकड़े, सभी आंकड़ों का ऐड कर लीजिए। जितने भी लोग हैं सभी की सैलरी को ऐड कर लीजिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है हिंदी में आंकड़े। सभी ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर लीजिए और डिवाइड, किससे डिवाइड कर देंगे भाई? अगर कंपनी में सपोज 1 2 3 4 5 सभी लोगों की सैलरी जोड़ ली, और मेरे दोस्तों जितने कंपनी में लोग हैं, 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड करो, 10 लोग हैं 10 से डिवाइड करो, 12 लोग हैं 12 से डिवाइड करो। तो सभी आंकड़ों को जोड़ लीजिए मेरे प्यारे भाई, डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई एवरेज, यानी कि औसत। सभी आंकड़ों का योग, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे एवरेज औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। सभी को समझ में आ गया? और कौन सा बेसिक जानना है रोशनी जी आपको? यही तो बेसिक है, एवरेज का बेसिक ही तो बता रहे हैं, औसत। इतना बढ़िया मैंने एग्जांपल लिया कि भाई सपोज आप एक कंपनी में जाते हो, कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, किसी की सैलरी 5,000 है, किसी की 7,000 है, किसी की 11,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है। तो हम औसत सैलरी का मतलब क्या है? औसत सैलरी का मतलब एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जो सभी की सैलरी को डिनोट कर दे। यानी कि मेरे भाई आप सभी लोगों की सैलरी को ऐड कर लीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों को जोड़ लीजिए, और मेरे प्यारे भाई टोटल आंकड़ों की संख्या से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। हम इसे ही क्या कहते हैं? एवरेज या औसत कहते हैं। एवरेज का एक और नाम होता है बेटा मीन। आपने पढ़ा है ना मीन, मीन भी एवरेज ही होता है। मीन, मीन को, मीन एवरेज औसत एक ही बात है। रोशनी कुरनी जी, वीक कोई नहीं होता, मेहनती और कम मेहनती होते हैं। कोई वीक नहीं है पढ़ाई में, केवल मेहनती, ज्यादा मेहनती और कम मेहनती होते हैं। जो ज्यादा मेहनती है वो पढ़ने में सही है, और जो कम मेहनती है वो वीक है। अरे ये भैया, यार तुम कैसे बच्चे हो भाई? क्या मैंने आपको ये बात समझाई, आपने बात समझी? हर बच्चे की अपनी अलग ही दुविधा है।
अरे भाई भाड़ में गया एनटीपीसी, भाड़ में गए तुम। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्या आपने कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? भाई मैं कमेंट बंद कर दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारी परेशानी से। मुझे बस ये इस बात से मतलब है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या आपको समझ में आया कि नहीं। शिप्रा जी सर जनवरी तक बैच कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं पता, भाड़ में गया तुम्हारा बैच जनवरी। मेरे बस मुझे ये बताओ क्या जो मैंने आपको समझाया वो समझा कि नहीं आपने? कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो मुझसे, मैं कुछ नहीं बताने वाला। मैं बस इस ये जानना चाह रहा हूं कि जो मैंने आपको एवरेज की परिभाषा बताई, क्या आप लोगों को वो समझे, यस और नो? बाकी मैं कुछ चीज कोई डाउट नहीं बताऊंगा तुम्हारा, केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूछो और वही बताओ। बस बात खत्म, और कुछ मत कहो। एवरेज या मीन या औसत एक ही बात है। एवरेज का मतलब आपको कुछ आंकड़े दिए जाएंगे, कुछ लोगों की तनख्वाह दे दी। अब जैसे एक और एग्जांपल समझाओ कि आप एक क्लास में चले गए, आप अपने 12th के स्कूल में गए, आप अपने स्कूल में गए पब्लिक इंटर कॉलेज में, और आप 12वीं की क्लास में चले गए। 12वीं की क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे का वजन अलग अलग होगा। किसी का वजन सपोज 60 किलो है, किसी का वजन 71 किलो है, किसी का वजन 50 किलो है, किसी का वजन 90 किलो है। हर बच्चे का वजन अलग अलग होता है मेरे प्यारे भाई। 12वीं की क्लास में आप गए, सरकारी स्कूल है, 12वीं की क्लास में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं इन 4 बच्चों का औसत वजन क्या होगा, एवरेज वजन क्या होगा? तो ये आपको आंकड़ा क्या दिया गया है, बच्चों के वजन वेट दिए गए हैं, तो इनका एवरेज वेट कैसे निकलेगा? 4 बच्चे हैं तो आप इन सभी का टोटल वजन निकालो। टोटल वजन कैसे निकालेंगे? सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। और मेरे प्यारे भाई कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं, तो 4 से भाग दे दीजिए। तो ये इन सभी बच्चों का एवरेज वेट, या हिंदी में क्या आ जाएगा, औसत वजन आ जाएगा, औसत वजन। ये बात समझ में आ गई? तो यानी कि एवरेज का सिंपल सा कंसेप्ट है सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। अब आप मुझे बताओ कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 1 7 6 13, 13 5 18 9 27, 271 बटे 4 kg। तो ये सभी बच्चों का मेरे दोस्तों एवरेज वेट आ जाएगा। अगर मैं बताने लगूं तो 4 6 24 और 3 1 4 7 28, 67.75 kg। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे अगला कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपसे सभी आंकड़ों का योग पूछूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कैसे आएगा मेरे भाई? अगर आपको एवरेज पता है, आंकड़ों की संख्या पता है, तो अगर मैं आपसे सभी आंकड़ों का योग पूछूं तो कैसे आएगा मेरे भाई? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कैसे आएगा? जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? आपस में गुणा हो जाएगी। मल्टीप्लाई तो हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि आप एवरेज की गुणा कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में। एवरेज की किस में गुणा कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें बात अच्छी तरीके समझ में आ गई, इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है। एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सभी आंकड़ों का योग आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि एक क्लास के सभी बच्चों का औसत वजन 62 किलोग्राम है। एक क्लास के सभी बच्चों का एवरेज वजन, एवरेज वेट 62 किलोग्राम है, 62 किलोग्राम है पूरे क्लास के। एक क्लास के सभी बच्चों का एवरेज वजन 62 किलोग्राम है। क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं क्लास में?
40 बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे बताओ पूरी क्लास का टोटल वजन क्या है, पूरी क्लास का टोटल वेट क्या है, कैसे निकालेंगे? लड़कियों बताओ कैसे निकालेंगे? हम आपसे कहें कि एक क्लास का, एक पूरी क्लास का औसत वजन 62 किलोग्राम है और उस क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन आंकड़ों की संख्या 40 है, तो बचाओ पूरी क्लास का टोटल वजन क्या है, टोटल वेट ऑफ क्लास क्या है, जल्दी बताइए। यानी कि क्लास के सभी 40 के 40 बच्चों का वजन क्या है? एक क्लास का औसत वेट, एवरेज वेट 62 किलोग्राम है, क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, तो पूरी क्लास का टोटल वजन क्या है, सभी बच्चों के वजनों का योग क्या है? तो बेटा आपको क्या करनी पड़ेगी, एवरेज की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने हैं मेरे दोस्तों, 40 बच्चे हैं, 40 में 62 की 40 में गुणा करेंगे तो 2480। तो पूरी क्लास का जो टोटल वजन है 2480 किलोग्राम है। अगर सारे बच्चों को उठा के धर्म कांटे पे बिठा दिया जाए तो 2480 किलो वजन आएगा सभी बच्चों का। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर एकदम समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे भी तो अच्छे लगते हो तुम, पता ना कहां बेवजह की बातों में उलझे रहते हो, ऐसे भी तो अच्छे लगते हो पढ़ते हुए। सभी को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एवरेज क्या होता है, एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालते हैं, सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी इसमें नहीं। अब आगे चलते हैं। एवरेज निकालने का तरीका क्या है मेरे दोस्तों, फटाफट बताएंगे मेरे भाई, एवरेज निकालने का तरीका क्या है? मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा सभी लोग। एक होता है बेसिक मेथड और एक होता है शॉर्टकट। जैसे मेरे प्यारे भाई, एक क्लास में या मेरे दोस्तों संख्याएं आपके सामने 5 संख्याएं दी हैं, 73, 73, 73, 64, 73, 64 मेरे दोस्तों, और उसके बाद 78, उसके बाद 61, 61, और मेरे प्यारे भाई एक आखिरी लेते हैं हम 82। आपके सामने संख्या है, मैं आपसे पूछता हूं इन संख्याओं का एवरेज क्या है? आपके सामने 5 संख्याएं, हम आपसे पूछते हैं इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है, पांचों संख्याओं का औसत क्या है? जल्दी से, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। आपके सामने मैंने 5 संख्याएं लिखी हैं, 73, 64, 78, 61, 82। हम आपसे पूछें इन पांचों संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत क्या है, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे? पहला बेसिक मेथड, बेसिक मेथड, जिन बच्चों को बेसिक जानना है वो कैसे निकालेंगे? इन सभी को जोड़ो, इन सभी को ऐड करो, 73 प्लस 64 प्लस 78 प्लस 61 प्लस 82, पांचों संख्याओं को जोड़ लिया। कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं, तो उसके बाद 5 से डिवाइड करो, ये एवरेज आ जाएगा। बताओ जोड़ के क्या आएगा बेटा? 3 4 7 8 15 1 16 2 18 1 8 हासिल 1 7 और 1 8 6 14 7 21 6 27 और 8 35, यानी कि 358। अब मेरे प्यारे बच्चों 358 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3 बजाएगा 71.6। तो इनका जो एवरेज आएगा वो 71.6 आएगा। अंजलि दूसरी शीट सॉल्व करो, ठीक है जी। सौरभ गौतम कह रहे हैं कछु समझ में ना आ रहा हो। देखो हिमांशु, ये 5 संख्याएं हैं, इनको जोड़ के 5 से भाग देना है और ये एवरेज निकलेगा। ये इसको समझ में नहीं आई और इसे नौकरी चाहिए है? अगर किसी गधे को ये बात भी समझ में नहीं आई ना, तो माथे पे वो टैटू बनवा ले, अखंड गधा, अखंड गधा माथे पे। लोगों को जो से बचने में आसानी रहेगी। अरे कचरा गैंग के अल्टीमेट मेंबर, कम से कम ये तो समझ ले दुष्ट, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया, अभी से मरने लग गए।
हम्म। सर आपने आदर्श प्रताप सिंह जीएसटी इंस्पेक्टर को पढ़ाया है? हाँ जी रोशनी कुर्मी जी, वो 19 साल की एज में सिलेक्ट हुआ आदर्श प्रताप सिंह। अभी उसने वर्दी के साथ जो है फोटो भेजी थी हमें। 19 साल की एज में जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। लेकिन वो लड़का पढ़ने में शुरू से बहुत अच्छा था, उसकी 10वीं में और 12वीं में बहुत तगड़ा था वो लड़का पढ़ने में, तुम्हारी तरह कचरा थोड़ा ना था। थ्री सिक्स एट क्या 368 बता रहे हैं भाई? ओके, तो ये एवरेज, ये इसका बेसिक तरीका है। ये बेसिक तरीका, अगर आपको एवरेज निकालना है 5 संख्याओं का, सभी को जोड़ो 5 से भाग करो। लेकिन आपको लग रहा है कि ये आसान, ये तो देखो आसान डाटा है, कम संख्याएं, तो हमने जल्दी से जोड़ लिया। लेकिन अगर मैं ज्यादा संख्याएं दे दूं, बड़ी बड़ी संख्याएं दे दूं, तो जोड़ने में मुश्किल होगी, एवरेज की कैलकुलेशन करने में भी मुश्किल होगी। तो भाई इसका एक एडवांस मेथड है जिसको मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं परसेंटेज में, डेविएशन मेथड। और ये डेविएशन मेथड आपको अच्छी तरीके से समझना है। डेविएशन मेथड, कितने बच्चों को मेथड आता है मेरे भाई? डेविएशन मेथड, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहली क्लास है, बहुत धीरे धीरे हम करेंगे एवरेज की। डेविएशन मेथड, मुझे इन 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है। बेसिक क्या है? सभी 5 संख्याओं को जोड़ो, 5 संख्या 5 से डिवाइड कर लीजिए। डेविएशन मेथड क्या है मेरे दोस्तों? एवरेज का मतलब है एक बीचों बीच की संख्या, एक ऐसी संख्या जो इनके बिल्कुल बीचों बीच में कहीं एडजस्ट होती हो। तो मेरे भाई देखो, इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इन सभी में सबसे छोटी संख्या 61 है, 61। इन सभी में मेरे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 82 है। तो एक बात यह ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी डाटा का, किसी भी आंकड़ों का एवरेज निकालने, तो एवरेज हमेशा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के ही कहीं ना कहीं बीच में आएगा। एवरेज जो भी आएगा वो हमेशा 61 और 82 के बीच में ही आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम किसी भी आंकड़े का ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं तो एवरेज जो आएगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में आएगा। ये परिवार का सबसे कम कमाने वाला आदमी है, ये परिवार का सबसे ज्यादा कमाने वाला आदमी है, तो एवरेज जो होगा वो हमेशा इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच की संख्या होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब डेविएशन मेथड में हमें क्या करना है? आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद आए, आप अपनी मर्जी से जो भी हम एवरेज निकाल रहे हैं यहां पर, आप अपनी मर्जी से जो भी पसंद आए उसको एवरेज मान लो। जो भी आपको पसंद आता हो वो एवरेज मान लीजिए अपनी मर्जी से। हां, लेकिन ऐसा मानो कि आपकी कैलकुलेशन भी हल्की रहे। 61 और 82 के बीच में जो भी आपको पसंद आए आप वो एवरेज मान लीजिए। मैंने मान लिया कि माना इन सभी का जो एवरेज है 70 है। मैंने मान लिया कि इन संख्याओं का जो औसत है 70 है, 70 है, माना एवरेज 70 है। मैंने माना अपनी मर्जी से कि माने इन संख्याओं के एवरेज 70 है। 70 पसंद ना हो, अब 72 मानो, 75 मानो, 80 मानो, हर किसी से आंसर सेम आएगा। पर मैंने ये देख लिया कि ये संख्याएं 70 के नजदीक हैं, तो भैया मैंने एवरेज को 70 मान लिया। क्या मान लिया? कि माने इन संख्याओं के एवरेज 70 है, 70। अब 70 से हर एक की तुलना करो, 70 से हर एक संख्याओं की तुलना करो कि कितना कम कितना ज्यादा है। 70 से हर संख्या की तुलना करो। 70 से 73 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 70 से 73 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। 70 से 64 कितना कम है मेरे भाई? 6 कम है, 6 कम है। 70 से 78 कितना ज्यादा है दोस्त? 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 70 से 61 कितना कम है मेरे प्यार भी? तो आप कहोगे सर 9 कम है। कितना कम है? 9 कम है। 70 से 82 कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो एवरेज से मैंने एवरेज 70 मान लिया। 70 से हर एक संख्या की तुलना करो, कंपेयर करो। कंपेयर किया, ये आया। आप बोलोगे हां जी सर यही आया। अब मेरे प्यार में इन सबको, जो भी ये कम ज्यादा हो रहा है, इन सबको ऐड कर लीजिए। इसे हम बोलते हैं नेट डेविएशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भी? इसे हम बोलते हैं नेट डेविएशन। इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। बोलेंगे नेट डेविएशन, बताओ कितना आएगा? 12, 8, 20 और 3, 23, 23 आएगा।
23 में से -9 और -6 15 घटाएंगे, 23 में से 15 घटाएंगे +8, 23 में से 15 घटाएंगे 8 आपका डेविएशन आ गया, ठीक है ना। 9 6 15 -15, 12 3 15, 15 कट गया और मेरे दोस्तों 8 आपका डेविएशन बच गया। ये 8 आपका डेविएशन आया। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर? कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे प्यारे सुंदर दोस्त, ये नेट डेविएशन आया है। केक कटेगा तो एवरेज, केक कटेगा तो सभी में बटेगा। एवरेज का मतलब है कि आपके पास एक केक है, केक को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देना है। समझ में आया? एवरेज का मतलब है केक कटेगा तो सभी बटेगा, केक को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देना है। नेट डेविएशन आया 8। कुछ मत बोलो, केवल पढ़ने पे ध्यान दो, केवल पढ़ने पे ध्यान दो। नेट डेविएशन आया मेरे दोस्तों 8, ही आपका केक है। केक कटेगा तो सभी में बटेगा। नेट डेविएशन आया +8, नेट डेविएशन आया +8 मेरे प्यारे भाई। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। केक कटेगा तो सभी बटेगा। नेट डेविएशन आपका 8 आया है, इस +8, इस 8 को सभी पांचों संख्याओं में बराबर बराबर बांट दीजिए, 5 लोगों में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो यह आ जाएगा 70 + 8/5। 8 को 5 लोगों में बांटना है तो 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8/5 1.6 होता है, तो एवरेज आ गया 71.6। ये 71.6 एवरेज आ गया मेरे भाई, एवरेज। समझ में आया? तो ये एक तो ये तरीका है कि आप पूरी कैलकुलेशन करो, लेकिन इसमें समय लगता है। दूसरा मेरे दोस्तों कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा मान लीजिए कि एवरेज है, एवरेज से हर संख्या की कंपेयर करो, तुलना करो, जो भी नेट डेविएशन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसे सभी लोगों में, सभी डाटा में बराबर बराबर बांट दीजिए। ये हो, इसे हम कहते हैं डेविएशन मेथड। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे। हमने परसेंटेज में जो आपको डेविएशन मेथड समझाए उसी की तरह है, कुछ अलग नहीं है। ये जो परसेंटेज में हमने आपको समझाया है। रोशनी कुर्मी का डाउट है सर क्या करें कि आदर्श प्रताप सिंह जैसा लेवल हमारा भी हो जाए। रोशनी कुर्मी जी, आदर्श प्रताप सिंह एक ऐसा बच्चा है जिसने 19 साल की एज में सिलेक्शन लिया, और उसका एक कारण है क्योंकि जिस समय आप कंचा खेलने में बिजी थे, टीवी देख रहे थे, WWE देख रहे थे, है ना, घर वालों के साथ, फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे थे, उस समय वो पढ़ाई करता था। जब आप 6 घंटा बर्बाद करते थे, वो 6 घंटा पढ़ता था। और यही प्रोसेस अगर कोई आदमी अपने जीवन के 10 साल करे कि आप डेली 5-6 घंटा मस्ती कर रहे हो और डेली आदमी 5-6 घंटा पढ़ रहा है, और ये प्रोसेस 10 साल तक चले, और आज आप आके कहो कि मुझे उसकी बराबरी करनी है, कैसे कर लोगे बराबरी? आज वो बराबरी तभी संभव है कि जो आपने पुराने बुरे कर्म करे हैं, उस कर्म को निपटाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करो। एक्स्ट्रा, दूसरे से ज्यादा मेहनत, दूसरे से ज्यादा। ठीक है, सभी को समझ में आया? आप अपनी मर्जी से, जैसे मैंने तो यहां पे एवरेज 70 माना, आप 70 की जगह 72 मानोगे, 75 मानोगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको सिखा देता हूं, फिर आप फिर कहोगे सर डाउट है। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूं एक और इसी में एग्जांपल लेके। सुनिए, एक बच्चा कहता है सर हमें इन संख्याओं का एवरेज निकालना है, एवरेज जो भी आएगा 61 और 82 के बीच में आएगा। तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना इन संख्याओं का एवरेज 75 है। मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि माना इस संख्याओं का, नौकरी के नाम पर विवाह हो गया, बाद में सास ससुर बात नहीं करते हैं, क्या सर मार्गदर्शन करें? अमरनाथ कुमार, भाड़ा में जाए तुम्हारी सवाल। तू ये बता, तेरे को एवरेज समझ आया कि नहीं? बस चलिए, ये बच्चा कहे सर मैं तो एवरेज को 75 मानूंगा। 75 मानो तो भी मेरे दोस्तों आप
कुछ भी मानिए एवरेज, आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप 75 से हर संख्या की तुलना करो। 75 से 73 क्या है बेटा? 2 कम है, अगर कम है तो माइनस और ज्यादा है तो प्लस। 75 से 73 2 कम है। 75 से 64 कितना कम है? 75 से 64 घटाएंगे भाई 11 कम है। 75 से 78 3 ज्यादा है। 75 से 61 कम है, कितना कम है? 75 से 61 घटाइए 14 कम है। 75 से 82 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ये आ गया बच्चे। अब इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका नेट डेविएशन आएगा मेरे भाई। बताओ 7 3 10, ये प्लस का 10 हो गया। 11 14 25 और 25 2 27, माइनस का 27 और प्लस का 10। सोचो है भाई, 2 11 13 और 14 27 हो गया मेरे दोस्तों। माइनस का 27 और प्लस का 10, माइनस 27 और प्लस का 10 आ गया माइनस का 17, माइनस का 17। तो नेट डेविएशन आपका माइनस का 17 हो रहा है, हो रहा है। अब केक कटेगा तो सभी में बटेगा। ये जो आपका नेट डेविएशन आ रहा है माइनस का 17, इसे सभी लोगों में बांट देंगे। हमारे पास लोग यानी कि आंकड़े कितने? 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 75 माइनस 17 को 5 से भाग करेंगे तो 2 से गुणा करो, 34/10 3.4। 75 में से 3.4 घटाएंगे 71.6। अभी भी एवरेज 71.6 ही आएगा। समझ में आया? आप 71 मान के करोगे तो भी 71.6 ही आएगा। बोलो हां, क्लियर है? क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डेविएशन वाला? अब उल्टा समझते हैं मेरे भाई, उल्टा समझते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये संख्याएं ले ली मैंने, संख्याएं, ये संख्या ले ली मैंने 97 83 97 83 और 76 88 74 और 92, ये संख्याएं बच्चे। बताओ इन संख्याओं का एवरेज निकाल के बताओ, इन संख्याओं का एवरेज निकाल के बताओ क्या आ रहा है मेरे भाई, जल्दी से बताना। सभी लोग इनका एवरेज निकाल के बताओ। थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा अभी। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे भाई, इन संख्याओं का एवरेज निकाल के बताइए क्या आ रहा है। आपके सामने 6 संख्याएं लिखी हुई हैं। अब आपका मेरे दोस्तों बनता है मुझे बताना है कि एवरेज निकाल के जल्दी से। सर टैटू से कोई दिक्कत तो नहीं है? सीजीएल में प्लीज रिप्लाई। बेटा टैटू से पैरामिलिट्री फोर्सेस वाली उसमें पोस्ट में दिक्कत होती है। जैसे सीपीओ में आप सिलेक्शन लोगे, जीडी में सिलेक्शन लोगे, या इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आप जाओगे सीजीएल में, या नारकोटिक्स वाले डिपार्टमेंट पे आप जाओगे, तो इनमें आपके बॉडी पर किसी प्रकार का कोई बड़े साइज का टैटू नहीं होना चाहिए। एक सिग्निफिकेंट बहुत छोटा मोटा है तो ठीक है। और टैटू बनवाते क्यों है भाई, मुझे तो समझ नहीं आता। कोई फायदा है टैटू से? बैंड टैटू 1 2 3 4 5 6, मैंने आपके सामने 6 संख्याएं लिखी और मुझे बताइए मेरे भाई इनका एवरेज क्या है। सब बच्चों ने निकाल के बता दिया 85, यानी कि इन 6 संख्याओं का औसत 85 है, 85। मुझे पता है, मुझे इन संख्याओं का एवरेज, एग्जैक्ट एवरेज पता है 85 है। अगला कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर आप एवरेज से कंपेयर करोगे तो एवरेज से कंपेयर करने पर बताओ नेट डेविएशन क्या आएगा। एवरेज से कंपेयर करने पर अगर आप किसी आंकड़े के उसी के औसत से कंपेयर करोगे किसी आंकड़े को, तो नेट डेविएशन जो होता है मेरे प्यारे भाई, नेट डेविएशन वो हमेशा 0 होता है। अगर आप किसी भी आंकड़े को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को मेरे भाई
एवरेज से ही कंपेयर करोगे तो जो नेट डेविएशन की कैलकुलेशन आएगी वो हमेशा जीरो आएगी। आप चाहें करके देख लो। आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके निकाला सर इनका एवरेज 85 है। अब 85 से तुलना करो। 85 से 97 कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 85 से 83 कितना कम है? 2 कम है। 85 से 76 कितना कम है? 9 कम है। 85 से 88 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 85 से 74 कितना कम है? 11 कम है। 85 से 92 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अब आप हमें ये बात निकाल के बताइए मेरे दोस्तों, क्या आएगा डेविएशन? जब आप इनका डेविएशन निकालोगे नेट डेविएशन तो -2 -9 और ये, अच्छा ये -11 है, ये तो ठीक है। क्या हो रहा है बेटा? 12 3 15 और 7 22। 12 3 15 7 22, 22 हो गया। माइनस क्या है? -2 -9 -11 -22 प्लस का 22 माइनस का 22, तो नेट डेविएशन कितना आया? 0 आया। नेट डेविएशन क्या है बेटा? +22 और -22 क्या आ गया? 0 हो गया। तो अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को डेविएशन से एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन हमेशा 0 होगा। समझ में आ गया? आदित्य कहने सर 3 दांतों में कीड़ा लगा है तो सर सीजल में प्रॉब्लम आएगी? बेटा बहुत प्रॉब्लम आएगी। सीजल वाले देखते ही कीड़े वाले को भगा देते हैं। इसके तो दांतों में कीड़ा लगा है, हमारे सिस्टम में भी लगा देगा। बड़ी भारी प्रॉब्लम है भाई ये तो। कैसे होएगा? अब पहले सीजल बाद में देखना, पहले कीड़े को देखो। चॉकलेट बहुत खाते हो, टॉफी खाते हो, अभी भी खा रहे हो इतनी उम्र में? संतरा टॉफी खा रहे हो तुम। समझ में आया? अरे कचरा गैंग, तुम्हें ये इस बात समझ में आई है? आई होगी समझ में। तो ये मैंने आपको एवरेज बताया, एवरेज की परिभाषा क्या है, एवरेज मैंने आपको निकालना बताया, मैंने आपको एवरेज का रिवर्स प्रोसेस समझाया कि एवरेज से कंपेयर करने पर डेविएशन 0 होता है। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सभी लोग अपने मन में बिठा लेंगे। अगर हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का मेरे प्यार भाई एवरेज निकालते हैं, एपी का, एक ऐसी सीरीज मेरे प्यारे भाई, ऐसी संख्याओं का मेरे दोस्त एवरेज निकालते हैं जो समांतर श्रेणी में है, तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर आता है, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या। ध्यान सुनेगा, एवरेज ऑफ नंबर्स, एवरेज ऑफ नंबर्स, एवरेज ऑफ नंबर्स विच आर इन एपी। अगर कुछ संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, हम अगर उनका एवरेज, उनका औसत निकालेंगे तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर यानी कि बिल्कुल बीचों बीच की संख्या आएगी। एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होगा, और वो मिडिल नंबर जो होगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट नंबर का आधा होगा। मिडिल नंबर जो आएगा वो हमेशा ही फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा होगा। एवरेज हमेशा ही फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा होगा। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट केवल तभी लगेगा जब हम ऐसी संख्याओं को औसत निकालना है जो समांतर श्रेणी में है, जो समांतर श्रेणी में है। फर्स्ट नंबर हमेशा मिडिल नंबर आएगा। अगर कुछ संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो उनका एवरेज हमेशा मिडिल नंबर आएगा और फर्स्ट और लास्ट नंबर का आधा होगा। जैसे मैंने आपके सामने संख्याएं लिख दी 7 8 9 10 11, ये संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी मेरे प्यार में। बताइए कैसी संख्याएं? क्या ये समांतर श्रेणी में? समांतर श्रेणी का मतलब गैप सेम होना चाहिए, एक एक का गैप है, इनके बीच में एक एक का गैप है, तो ये समांतर श्रेणी में। आप मुझे बताओ इनका एवरेज क्या आ रहा है निकाल के, आप मुझे बताइए इनका एवरेज क्या आएगा बेटा, जल्दी से मुझे बताइए इनका एवरेज क्या आएगा, फटाफट इनका एवरेज औसत निकाल के बताओ। इनका औसत बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में ये वाली संख्या है 9, इनका एवरेज 9 आएगा, बिल्कुल बीचों बीच में। बिल्कुल बीचों बीच में आप ध्यान रखें, यानी कि एवरेज के आगे भी 2 संख्याएं होंगी
और एवरेज से पीछे भी पहले भी दो संख्याएं होंगी। मिडिल नंबर का मतलब जितनी संख्याएं आगे बची उतनी ही संख्याएं पीछे हैं। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं भैया ये स्टार्टिंग से पहला और आखिर से पहला, तो एवरेज जो होगा इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 7 + 11 का आधा, 7 11 18 का आधा 9। ये स्टार्टिंग से दूसरा, ये आखिर से दूसरा, अगर आप इनको भी जोड़ के आधा करेंगे ना तो भी एवरेज 9 ही आएगा, तो भी एवरेज 9 ही आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से तीसरा आखिर से तीसरे का एवरेज निकालेंगे तो भी यही आएगा मिडिल नंबर, तो भी यही मिडिल नंबर आएगा। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों ये संख्याएं लिखी हुई हैं, आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई 24 26 28 30 32 34 36 आपके सामने लिखा हुआ है। बताओ इनका एवरेज क्या होगा। आपके सामने संख्याएं लिखी हुई हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ इनका एवरेज, इनका औसत क्या होगा। तो ये संख्याएं इवन नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, 2 का गैप है, 24 26 2 2 + 2 + 2 + 2 + 2 हो रहा है। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये संख्याएं समांतर श्रेणी में +2 +2 +2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार सम संख्याएं, तो इनका जो एवरेज आएगा वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी यही होगा, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर आएगा। आप मुझे बताओ इनके बीचों बीच में कौन सा नंबर है, इनके बीचों बीच में कौन सा नंबर है 30, तो इनका जो एवरेज होगा, जो आपके सामने संख्याएं लिखी हुई हैं वो 30 आएगा, 30। इनका जो एवरेज आएगा मेरे प्यारे भाई वो 30 होगा। दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एंड देयर एवरेज विल बी इन द मिडिल। मिडिल में कौन सा नंबर है 30। 30 के आगे भी 3 नंबर्स हैं, 30 से पहले भी 3 नंबर्स हैं। समझ में आ गया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। और ये फर्स्ट और लास्ट का आधा, ये स्टार्टिंग से पहला नंबर है, ये स्टार्टिंग से मेरे दोस्तों पहला नंबर है। इनका अगर आप इनको जोड़ के आधा भी करोगे तो भी 30 आएगा। 24 + 36 60 का आधा 30। समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया मेरे प्यारे भाई 53 55 57 59 61 और 63। अब मुझे बताओ इनका औसत क्या होगा। जी गुंजन सिन्हा, वही आपका जो डाउट है वही हम लेने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि इनका एवरेज, इनका औसत क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ सब लोग। 53 55 57 59 61 63 आपके सामने संख्याएं लिखी हुई हैं, इनका एवरेज या औसत क्या होगा। आप कहोगे सर ये समांतर श्रेणी लगातार संख्याएं सर, दो सारे लगातार, ये ऑड नंबर है ना, 53 55 57 59 61 63, इनके बीच में 2 का गैप है सर, इनके बीच में 2 का गैप आ रहा है, 2 का। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से लगातार विषम संख्याएं, तो इनका जो एवरेज आएगा वो मिडिल नंबर होगा, बिल्कुल बीचों बीच की जो संख्या होगी वही औसत होगी। लेकिन ये संख्याएं हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, सर बीचों बीच की कहां आएगी, तो बेटा बीचों बीच की यहां आएगी, यहां पर ये होगा बेटा बीचों बीच की संख्या। यानी कि आपको समझना चाहिए कि इसके आगे भी 3 संख्याएं रहेंगी, इसके पहले भी 3 संख्याएं रहेंगी, तो एवरेज जो होगा मेरे भाई ना वो 57 और 59 के बीच में आएगा। 57 और 59 के बीच में 58 होता है, 58। समझ में आया, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्लियर हुआ ये।
तो मेरे दोस्तों संख्याएं चाहे ऑड हो चाहे मेरे दोस्तों संख्याएं इवन नंबर्स आपको चाहे संख्या आपको विषम संख्याओं की फॉर्म में दे रखी हो या ऑड संख्याओं में दे रखी हो, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर ही आपको लेना है। क्योंकि यहां पर 6 संख्याएं तो एग्जैक्ट बीच में तो कोई नंबर नहीं मिल रहा, तो भैया 57-59 के बीच में आपको मिलेगा। क्या होता है 57-59 के बीच में? 58। 58 के आगे भी 3 संख्याएं होंगी और पहले भी 3 संख्या होंगी, ये मिडिल में होगा। और ये जो 58 जो होगा मेरे प्यारे भाई, देखो बिल्कुल इनके मिडिल में नहीं ढूंढना था आपको, बिल्कुल आपको इनके मिडिल में ढूंढना था, यानी कि ये 57 50 प्लस 59/2 हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी, अरे 88 नहीं 58। क्लियर है? आप बोलोगे जी एकदम क्लियर है। आगे आइए अब नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये बताइए। यानी कि मेरा सवाल यह है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, सॉरी पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि मेरे प्यार भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक? n तक। ये है पहले n नेचुरल नंबर। इनका औसत क्या होगा भाई? ये तो समांतर श्रेणी एक एक का गैप है, ये तो सब एपी में होते हैं। अगर एपी में आपको दे रखा है तो एवरेज क्या होगा मेरे दोस्तों? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दीजिए तो इनका जो एवरेज आएगा वो हमेशा n+1/2 होगा, n+1/2। समनी पूछ रहे हैं, एवरेज पूछ रहे हैं, पहली संख्या को और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिए, ये एवरेज आएगा n+1/2। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे बताइएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स बता दो। चलो पहले एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या। इवन नंबर आप जानते हैं वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ये सब मेरे दोस्तों इवन नंबर्स होते हैं। तो पहली n अगर आप इवन नंबर्स लिखोगे तो उनका औसत क्या आएगा? आप बताओ। सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर 2 है, हमें नेचुरल लेना है। हालांकि 0 भी एक नेचुरल इवन नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर होता है, इसलिए हम 0 नहीं लेंगे। क्या है बेटा? 2, 2 के बाद आएगा 4, फिर आगे तीसरा आएगा 6, चौथा आएगा 8, यानी कि 2 का पहाड़ा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो आप मुझे बताओ जो nth नेचुरल नंबर आएगा वो क्या आएगा? जो nवा नेचुरल नंबर आएगा वो 2 का पहाड़ा n बार करेंगे 2n आएगा। जो nवा मेरे दोस्तों इवन नंबर आएगा, सॉरी वो 2n आएगा, 2n। 2 का पहाड़ा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 और nवा क्या आएगा इवन नंबर? 2n। अब इनका औसत क्या आ जाएगा भाई? करने लगे ना गलती तुम लोग। इनका एवरेज निकालना है बेटा, इनका एवरेज निकालना है, ये तो समांतर श्रेणी में है। तो फर्स्ट नंबर आपका 2 है और लास्ट नंबर आपका 2n है। एवरेज निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 2n + 2 को जोड़ के आधा कर देंगे तो मेरे दोस्तों क्या आएगा? इनका एवरेज n+1 आएगा। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स हमेशा n+1 होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स n+1, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स n+1। कम से कम ये चीज तो आप सही बता देते।
एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज नथिंग बट n+1। बोले हां, हटा दूं? बहुत देर में रिस्पॉन्स करते हो आप। ये देखिए, एक ही बार में जब पूछा करूं तो सही बताने की कोशिश किया करो। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा? पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत करो मेरे भाई। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स n+1, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेचुरल नहीं रहेगा, सिर्फ इवन रहेगा तो जीरो इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे पार्थसारथी जी, नहीं करेंगे। वो ऑब्वियस है, जीरो को नहीं इंक्लूड करेंगे। वेरी गुड, यस, एन आएगा मेरे भाई। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर इज एन। प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत एन के बराबर ही होता है। कैसे, आप मुझे बताओ। विषम नंबर या ऑड नंबर क्या होते हैं? जो दो से नहीं कटते। जैसे कि एक दो से भाग नहीं होता, 3 भी 2 से भाग नहीं होता, 5 भी 2 से भाग नहीं होता। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 सब ऑड नेचुरल नंबर हैं। आप मुझे बताओ nth ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? आप मुझे बताओ एनवा लेना है ना, एनवा विषम नंबर कौन सा होगा? nth ऑड नंबर कौन सा आएगा? nth ऑड नंबर व्हाट विल कम? nth ऑड नंबर क्या आएगा? अगर आपने बता दिया तो एक मिठाई का डिब्बा आपको। nth ऑड नंबर क्या होगा? अरे मैं एवरेज पूछ ही नहीं रहा तुमसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है, तो nth ऑड नंबर क्या होगा? सोचो। वेरी गुड, 2n-1। देखो, ये पहला होता है 2 गुणा 1 - 1, दूसरा ऑड नंबर है 2 गुणा 2 - 1, तीसरा ऑड नंबर है 2 तिया 6 - 1, चौथा ऑड नंबर है 2 चौक 8 - 1, 7। तो nth ऑड नंबर क्या आएगा बेटा? 2n-1 आएगा। जो nth ऑड नंबर आएगा वो 2n-1 आएगा। बात आई समझ में? आप बोलोगे यहां से 2n-1। क्लियर है? अब मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? ये चूंकि एपी में तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, 2n-1 और +1 इनको जोड़ के आधा कर दीजिए, 1 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? n बचेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, अच्छे से समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, ये क्लियर है? आगे वो तो बेटा सवाल में ही समझा देंगे, वो तो आप सबको सवाल में ही समझा देंगे। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये मेरे दोस्तों एवरेज की बेसिक थ्योरी है जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मत पूछो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे समझा दिया, मैं दोबारा बताऊंगा नहीं। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। जो भी हमने थ्योरी पढ़ाई है केवल इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी आ जाओ, सवाल नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 1 है, बताएं। नहीं आएगी आदित्य जी, मजाक कर रहा था मैं। दांत में कीड़े से आपकी एएसयू की जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। इन संख्याओं के समुच्चय का, इन संख्याओं के सेट का एवरेज बताओ। एवरेज
अब मेरे भाई पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं दोस्त? ये 8 संख्याएं हैं, 8। या तो मेरे प्यारे भाई आप इन सबको जोड़ो फिर 8 से भाग दो, या आप अपनी मर्जी से कुछ मान लीजिए। क्या मान ले मुझे बताओ, तगड़ा सवाल है मेरे भाई। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। देखो ये सारे ऑप्शन देखो 600 के नजदीक हैं, तो भैया मैंने मान लिया कि जो माना एवरेज है, मैंने एवरेज को 600 मान लिया, है ना। कि भाई ऑप्शंस देखो सारे 600 के नजदीक हैं, 700 के भी नजदीक हो रहे हैं, पर मैंने 600 मान लिया कि एवरेज 600 के ज्यादा नजदीक है, 600 के ज्यादा करिए। 700 मान ले, चलो 700 मान लेते, अगर आपको ये पसंद नहीं है 700 मान लीजिए, लेकिन 700 से ज्यादा तो 600 के चांद नहीं। क्या मान ले बताओ, आप खुद ही बताओ। 700 मान लें? 700 मान लेते हैं, मैंने एवरेज 700 मान लिया। अब 700 से हर संख्या को कंपेयर करो। 700 से 693 कितना कम है? 7 कम है। 700 से 456 कितना कम है? 244 है भाई। 700 माने 200, 500 और 44 और कम। 700 से 532 कितना कम है? 168। 700 से 934 कितना ज्यादा है? 234। 700 से 691 कितना कम है? 9 कम है। 700 से 596 कितना कम है? 104। 700 से 398 कितना कम है? 302। 700 से 682 कितना ज्यादा है? कम है बेटा, 18 कम है, 18 कम है। अब मेरे प्यारे भाई आप निकाल लीजिए इनका, आप जो है इनका सम निकाल लीजिए। तो इनका सम क्या आएगा? तो इनका सम निगेटिव ही आने वाला है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इनका सम निगेटिव ही आने वाला है। सब संख्याएं 7 से कम ही दिख रही हैं, है बेटा। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये देख लीजिए, 200 माइनस का 244 और प्लस 234 से माइनस का 10 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया। -7 माइनस 168 माइनस का 175 माइनस 175 माइनस 10 माइनस का 185 माइनस 185। और मेरे दोस्तों ये कितना आ गया? -185 माइनस 18 9 माइनस 27 माइनस 18 माइनस 9 माइनस 27 माइनस 127 और ये 104 कितना है? 131। तो 185 131 और 302 कितना आएगा मेरे प्यार भी? 5 और 1 6 2 8 8 3 11 का 1 और 3 3 6 618 आया। 618 कितना है बेटा? 618। 618 आया है डेविएशन। कितना है डेविएशन? 618 आया है। कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने? है भी -244 प्लस 234 कितना आ गया? माइनस का 10 हो गया। 168 7 175 और 10 185 9 और 18 27 27 और ये मेरे दोस्तों 104 131 और 302। 5 1 6 2 8 8 3 11 कहां से लेके 1 2 3 3 6 618। तो ये डेविएशन आ रहा है माइनस का 618। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब केक कटेगा तो सभी में बटेगा। टाइपिंग में ठीक है? ठीक है। केक कटेगा तो सभी में बटेगा। कितनी संख्याएं हैं? ये 8 संख्याएं, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से। तो ये तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, क्या गलत है? 700 से 693 7 कम है। 700 से 456 244 कम है। 700 से 532 168 कम है। 700 से 934 234 ज्यादा है। ये 9 कम है। ये 104 कम है। ये 302 कम है 700 से, और ये 18 कम है। ये आ रहा है बेटा? अरे ये माइनस 244 प्लस माइनस का 10 168 और 7 175 और माइनस का 10 185 9 118 9 27 27 4 31 होता है 131 हो गया, और ये 302 हो गया। तो ऐड करने पर 5 1 6 2 8 ये 618 ही तो आ रहा है। ऑप्शन गलत है, 618 ही आ रहा है मेरे भाई, 618 ही आ रहा है। तो 700 माइनस, एक सेकेंड, 700 माइनस 618 बटे 8 कितना आ जाएगा बेटा? 8 सत्ते 56
56 के बाद मेरे दोस्तों 5 बच जाएगा, फिर 8 सत्ते 56 और 2/8 का मतलब 0.25। तो 700 में से 77.25 घटाएंगे तो पहले 700 में से 78 घटा लो, यानी कि 622.75। तो इसका जो एवरेज आएगा वो 622.75 है, यानी कि इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, ऑप्शंस में गड़बड़ है, 622.75 ही इसका आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। तो ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं के एवरेज आप डेविएशन से ही जल्दी निकाल पाओगे। ये देखिए, जैसे यदि एक क्लास के 6 स्टूडेंट का वेट क्रम से 54.6, 48.2 ये है, तो उनका औसत वजन क्या है? एवरेज वेट आपसे पूछा है, करो बेटा। बिल्कुल टेक्नीशियन के पेपर में लेटेस्ट सवाल है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। मैंने मान लिया कि एवरेज वेट 50 किलोग्राम है, 50 से कंपेयर करो, 50 से कंपेयर करो, कितना ज्यादा है? 4.6 ज्यादा है। ये 50 से कितना ज्यादा है? 1.8 ज्यादा है। ये 50 से कितना ज्यादा है? 2.4 ज्यादा है। ये 50 से कितना कम है? 49.6, 0.4 कम है, 0.4। ये 50 से मेरे दोस्तों कितना ज्यादा है? 1.8 ज्यादा है। ये 50 से कितना कम है? ये 1.2 कम है, 1.2। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे, कट जाएगा मेरे दोस्तों, कट जाएगा। 1.2 और 1.6, 2.4 में से 1.6 घटाएंगे 0.8, 4.6 में 0.8 जोड़ेंगे तो 5.4। तो 5.4 आपका डेविएशन आ गया। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 निम्मा 54, यानी कि 50.9 आ गया औसत वजन। सेकंड ऑप्शन 50.9। कर लोगे बेटा? ठीक है, जब आपके सामने सवाल आएगा, जब आप पेपर दोगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आएगा, तो ये आपको ना दिमाग में घटा घटा के तुरंत डायरेक्ट पेपर में लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले संख्याओं को लिखोगे फिर आगे सॉल्व करना शुरू करोगे। 50.9 ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। ये देखेंगे तीसरा, 48, 39 और y का एवरेज 40 है। इन तीनों संख्याओं का एवरेज 40 है, y का मान। ये निहायत ही घटिया सवाल है सिलेक्शन पोस्ट में। अगर एवरेज 40 है, इन तीनों संख्याओं का एवरेज 40 है, तो 40 से जब कंपेयर करूंगा, एक बार बताओ मेरे प्यारे भाई, तीन संख्याएं 48, 39 और y, इनका एवरेज 40 है। बच्चे ना दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एवरेज 40 है तो इन संख्याओं को जोड़ के 3 से डिवाइड करो 40 के बराबर। बताओ क्या आंसर आ जाएगा? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, मैंने आपको ये सिखाया कि जब भी हम एवरेज से कंपेयर करेंगे, जब भी हम एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। हमें एवरेज 40 दिया, 40 से कंपेयर करो, 40 से कंपेयर, तो 40 से 48 8 ज्यादा है, 40 से 39 1 कम है, तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर इन तीनों संख्याओं का एवरेज 40 है मेरे प्यारे भाई, 40 से 48 8 ज्यादा है, ये 1 कम है, तो 0 कब होगा? ये 8 - 1 7 हो रहा है, जब ये -7 हो, जब ये -7 हो, होगा कि नहीं? -1 -7 -8, -8 से 8 कट के 0 हो जाएगा, -8 8 0 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तीसरी संख्या होगी y, ये एवरेज 40 से 7 कम होगी। ये जो संख्या होगी y, ये 40 से 7 कम होगी, यानी कि 33। ए रास्ता दूसरा है कि हम एवरेज से कंपेयर करेंगे और नेट डेविएशन को 0 करेंगे। ठीक है जी। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है 4। ये बताओ, एक और सवाल ऐसा, एक दुकानदार की 4 लगातार दिनों की बिक्री ये है, 5वें दिन की एवरेज बिक्री, उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री 6050 है, तो 5वें दिन की बिक्री ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, एक दुकानदार की 5 दिन की एवरेज बिक्री दे रखी है, 5 दिन की एवरेज बिक्री 6050 रुपए 5 दिन की। हमें 4 दिन की पता है, पूछा 5वें दिन कितने की बिक्री हुई, कितने रुपए की बिक्री 5वें दिन हुई। तो या तो आप एवरेज का फॉर्मूला लगा के इन सबको जोड़ के 5 से भाग करो,
लेकिन वो कैलकुलेटिव है। दूसरा कि जब हमें एवरेज औसत बिक्री पता है तो एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। एवरेज से कंपेयर करो। एवरेज 6050 है, एवरेज बिक्री कितनी है 6050। 6050 से पहले दिन की बिक्री कितना कम है 5445। कितना कम है 6050 से, तो ये है 605 कम, 605। दूसरे दिन की 6050 से 5937 कितना कम है, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 50 और 63, 113। 113 कम है मेरे दोस्तों। 10 में 7 गया 3 और 11 14 4 में 3 गया 1, और ये आपका 113 कम है। अब बताओ 6050 से 5865 कितना कम है 6050 से 5865, तो ये कम है 135 और 50 185 कम है 185, 185 कम है मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर। 6050 से 6562 कितना ज्यादा है, तो 6050 से जो हमारा 6562 है वो कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये आपका 512 ज्यादा है, 512। ये 4 दिनों का डेविएशन है, 512 ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ पांचवें दिन का डेविएशन क्या होगा। पांचवें दिन जब एवरेज से कंपेयर करेंगे, हम एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं तो नेट डेविएशन 0 आना चाहिए, सब जोड़ के 0 आना चाहिए। बताओ कितना आ रहा है, जोड़ के कितना आ रहा है मेरे भाई। 85 और तेरे 98, 98 और 5 103, 103 हो गया, 103 हो गया। 600 700 800, 800 और 103 903 हो गया। माइनस का 903 और ये 512 कितना आ गया मेरे दोस्तों, ये आ गया आपका 1 और 10 में से गया 9, 8 में माइनस का 391 आ गया। ये माइनस का 391 आ गया मेरे भाई। आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे सर माइनस का 391 आ गया। तो बैलेंस करने के लिए पांचवें दिन जो होगा वो प्लस 391 होना चाहिए, पांचवें दिन प्लस 391 होना चाहिए। जब हम एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं तो नेट डेविएशन शुड बी 0, तो पांचवें दिन की जो बिक्री होनी चाहिए वो औसत से कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 391 ज्यादा होनी चाहिए। तभी अगर ये माइनस, ये अगर ये सब जोड़ के माइनस को 391 हो रहा है, माइनस का 391, तो बैलेंस करने के लिए कितना होना चाहिए प्लस 391, जिससे 391 और माइनस 391 क्या आ जाए 0 आ जाए। यानी कि पांचवें दिन जो है एवरेज से 391 रुपए की बिक्री ज्यादा हुई है। 6050 में 391 आप यानी कि 400 जोड़ेंगे तो यह आएगा 6441। ये आंसर है बी ऑप्शन। समझ में आई बात। तो कम कैलकुलेशन किए, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। आगे आ जाएं। ये सवाल नंबर 4 था। अपन लोग लेंगे यहां पे, अब टाइप चेंज कर दूं, इस टाइप का सवाल तो आप कर लोगे, अब टाइप चेंज करें, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप करेंगे। बताओ व्हाट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि 2 या तो 1 से कटता है या खुद 2 से कटता है। उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि प्राइम नंबर के सम का ये फॉर्मूला है। तो ये आपको ट्रेडिशनल, ये सवाल आपको बिल्कुल बेसिक से करने होते हैं। पहली 6 भाज्य संख्याएं लिखो, अब इनको जोड़ दो। जोड़ना इनको बहुत आसान है, यहां पे आपको कोई डेविएशन की जरूरत नहीं है। डेविएशन वो लगाओ जब डाटा कैलकुलेटर, जब डाटा ही मरा हुआ है, बेसिक से कर लेंगे। 2 3 5 5 10 10 18 28 और 13 मेरे दोस्तों 41। 41 आ गया 6 संख्याओं का बटे 6, ये एवरेज आ गया। तो 6 चिंग 36, 5 41, 6 सही 5/6 आंसर है बी ऑप्शन। सर लास्ट तो 40 में 7 माइनस की थी, इसमें क्यों जोड़ा। अरे गधे, अगर ये -7 है डेविएशन तो आपको माइनस करना है। ये प्लस का 391 आ रहा है तो आपको प्लस करना है। समझ में आ गया। तो आपको 6 एवरेज नंबर, 6 प्राइम नंबर लिखे, सभी को जोड़ा और 6 से भाग दे दिया, बस बात खत्म। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने मेरे भाई, यहां पर छठा, ये करो।
करके बताइए क्या आंसर है। हमें जल्दी से करके बताएंगे कि इस सवाल का क्या आंसर है। सर प्लस का नहीं माइनस का आ रहा है 391। अरे भैया तुम कैसे बात करते हो यार। एक दुकानदार की 4 दिन की बिक्री दे रखी है, बोला 5 दिन की एवरेज बिक्री 6050 है, 5वें दिन की बिक्री बताओ। मुझे 5 दिन की एवरेज बिक्री पता है 6050। मैंने 6050 से हर एक को कंपेयर किया। जब मैं एवरेज से कंपेयर करूंगा तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए। जब मैंने 4 दिन का ये निकाला तो ये आ रहा है -391। तो -391 में क्या ऐसा करें कि 0 हो जाए डेविएशन? तो -391 में +391 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5वें दिन की जो बिक्री होगी वो एवरेज से 391 ज्यादा होगी। इसलिए 6050 प्लस 391 5वें दिन की बिक्री होगी। अब आप इन सब पांचों संख्याओं को जोड़ लो, पांचों संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा? 0 आएगा। 40 तक की प्राइम नंबर का एवरेज ज्ञात कीजिए। क्या आप नहीं निकाल सकते? कोई फॉर्मूला नहीं है यहां पे, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई। आपको बेसिक से हर एक प्राइम नंबर को लिख के ही करना है। 40 तक के कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ये हैं। अब आप बताओ इन सबको जोड़ के क्या आ रहा है? 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 13, 41 और 41, 17 मेरे दोस्तों आपका 58 और 19 77, 77 और 23 100, 100 और ये मेरे दोस्तों 60 160 और ये 37, यानी कि 197 आ रहा है क्या जोड़ के? 197 आ गया जोड़ के। कितनी संख्याएं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं। तो टोटल 197 आ रहा है। 12 संख्या डिवाइड कर दीजिए तो 12 कम 12 आपके पास यहां पे 7 बच जाएगा। 12 चिंग 72, 5 बच जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 16.4 के आसपास आएगा सी ऑप्शन, 16.42। क्लियर कर लिया सभी बच्चों ने? ऐसे सवाल प्री के पेपर में आते हैं मेरे भाई, भर भर के आते हैं प्री के एग्जाम्स में, ये देखेंगे। सीएचएसएल मेंस का भी ये सवाल देख लो, आज आप देख लो कि सीएचएसएल मेंस पे भी कैसे सवाल आ रहे हैं। 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। 69 और 92 के बीच जो भी प्राइम नंबर आते हैं उनका एवरेज बताओ। तो 69 के बाद प्राइम नंबर है 71, 71 के बाद अगला 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89, और तो कोई नहीं है, यही है ना? 71, 73, 79, 83, 89, इनका मुझे एवरेज निकालना है। इनका एवरेज मुझे निकालना है। तो भैया मेरे को तो बड़ी कैलकुलेशन लग रही है। मैंने इनका एवरेज 80 मान लिया कि माना एवरेज 80 है, माना एवरेज 80, 80 से कंपेयर करो। 80 से 9 कम है,
ये 7 कम है, ये 1 कम है, ये 3 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है। नेट डेविएशन निकालो, नेट डेविएशन 9 से 9 कट जाएगा, -7 -1 -8 और 3, -8 और 3 माइनस का 5, ये -5 आ रहा है मेरे प्यारे भाई। 5 संख्या 5 से भाग करेंगे यानी कि 79। 79 इनका एवरेज है, ए ऑप्शन। बयासी नहीं है बेटा, 79 एवरेज है। वेरी गुड शोहित कुमार। नॉट 82, एवरेज इज 79। कर लेंगे। ये इतना ज्यादा फेमस टाइप हुआ है, मैं क्या ही बताऊं। जैसे मैं आपके सामने 2 सवाल लिख रहा हूं, ये देखिए, ये एमटीएस 2030 के पेपर में आया है और ये आपके सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है। ये हर साल एक ना एक बार तो हर एग्जाम की किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। हम इन दोनों ही सवालों का आंसर जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, दोनों ही सवालों का। 87 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 87 29 से कटता है, 3 से कटता है, 29 या 87। दोनों ही सवाल का आंसर बता दीजिए, 8वें का भी 9वें का भी। हाँ लवप्रीत, अरे जल्दी से बताओ भाई। 46 और 99 के बीच प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या है? अरे कर लोगे कि बताना पड़ेगा? 46 के बाद कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 47। कर लोगे? मुझे लगता है कि आप कर लोगे दोनों सवाल। मेरे सामने कर देते तो और अच्छा होता। दिनेश सर प्लीज बताओ, मेरे 10 और 12 की मार्कशीट पे मिडिल नेम है बट ग्रेजुएशन में नहीं है, प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? नहीं, ऐसी तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे कि भैया कि ग्रेजुएशन कहीं आपने किसी दूसरी की तो नकली ग्रेजुएशन की डिग्री तो नहीं ले ली है, तो आप यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर से या एचओडी से या डीन से वहां से एक लेटर बनवा लेना कि हाँ इसी ने बच्चे यहां से कॉलेज से पास किए, हो जाएगा। देखो, हर समस्या का मेरे दोस्तों समाधान होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई जेन्युइन काम किया है, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो आपको निकाल देंगे, नहीं, वो भी पूरा कॉपरेट करते हैं। इसलिए तो सरकारी नौकरी सरकारी है, निकाल नहीं सकते आपको ऐसे। प्रॉब्लम उन बच्चों को होनी चाहिए जिन्होंने नकली डिग्रियां बनवा ली हैं, आज भी बनवाते हैं। कर लिया सभी बच्चों ने? सब गलत गलत बता रहे हैं यार। अरे ऐसे कैसे चलेगा काम? हद है। अपनी बात तो पूछ रहे हो पर आंसर नहीं बताए कि नहीं भी, कितना दिल दुखा मेरा। ये सवाल नंबर 10, प्रथम 125 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर। अभी मैंने बताया भाई 1 से लेके 125 तक की नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, इनको जोड़ के आधा कर दो। 126 का आधा 63, 1 + 125/2। आइए, सवाल आपके सामने 11 और 12 दोनों कराएंगे। ये द एवरेज ऑफ फर्स्ट 69 नेचुरल नंबर, एमटीएस के पेपर में पहली 69 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? पहली 69 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दीजिए, 35।
बी ऑप्शन। आइए अगला सवाल, ये बताइएगा, और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, सवाल नंबर 12 आपके सामने। हां जी करो। फाइंड द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक पैरेलल सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज 45 एंड लास्ट टर्म इज 57। यानी कि अंक गणितीय समांतर श्रेणी का एवरेज बताओ। एक सीरीज है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, उसका एवरेज पूछा। पहला पद 45 है, आखिरी पद 57 है। तो मैंने बताया आपको सीरीज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज जो होगा वो इन दोनों को जोड़ के आप आधा कर दीजिए। 45 प्लस 57 को जोड़ के आप आधा कर दीजिए मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा भाई ये 49 नहीं, 7 5 12 का 2 और 4 1 5 5 10 51 आ जाएगा मेरे भाई। डी ऑप्शन 51 इस सवाल का आंसर है। अगर कोई सीरीज समांतर श्रेणी में है, उसका एवरेज निकालने की सबसे आसान है उसका एवरेज निकालना। फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर दीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा कांस्टेबल में, तो ठीक है। तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं। मैंने आपको बेसिक एवरेज का सारा बता दिया कि क्या होता है एवरेज, कैसे निकालना है, और इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है, ठीक है। कल हम इस पर बेस्ड और आगे के सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट। कल भी आसान सवाल ही होंगे, ठीक है, क्योंकि पहली शीट बेसिक है। हां जी, एक बात और कि भाई आंसर की सीजीएल की जैसे आ गई है, सीजीएल 2024 का भी पेपर हुआ है। आप में से किसी ने दिया था इस बार का प्री का पेपर सीजीएल का? तो सीजीएल की जो आंसर की आई है, टोटल 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी कि 900 सवाल हैं। तो मैंने उनका वीडियो सॉल्यूशन कराया अपने यूट्यूब चैनल पे, गगन प्रताप मैथ्स पे। आप यहां पे देखो, सीजीएल 2024 के टॉप 50 क्वेश्चन एलजेब्रा के, त्रिकोणमिति के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने करवा दिए। और कल मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के भी बेस्ट क्वेश्चंस कराए हैं, केवल ज्योमेट्री मेंसुरेशन के। सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों चैप्टर से सवाल आए ज्योमेट्री मेंसुरेशन से। तो अगर किसी बच्चे को सॉल्व करने हैं, या वो मेंस देगा, मेंस की अगर आप पेपर दोगे, तो आप इस दोनों वीडियोस को जरूर करके जाएं कंप्लीट, ठीक है। आज मैं अर्थमेटिक के सॉल्व कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई। आज